उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इको फ्रेंडली होली मनाने के लिए एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर पर किसानों और स्वयं सहायता समूह के द्वारा फूल पत्तियों से रंग बनाया जा रहा है। तो वहीं होली जलने पर किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन ना हो, इसके लिए गोबर से लकड़ी बनाने का काम किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर की जा रही पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। महिलाओं के द्वारा किए जा रहे इस प्रयास के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर मेहंदी रत्ता बताते हैं कि यहाँ कृषि स्नातकों को प्रशिक्षण देते हैं। होली के लिए बहुत पहले से ही तैयारियां चल रही है। शहर और आसपास के जनपदों से हर्बल गुलाल की बड़ी डिमांड है, जिसे यहाँ तैयार किया जा रहा है। अब तक लगभग 800 किलो हर्बल गुलाल बनाकर बेचा जा चुका है। डॉक्टर मेहंदी रत्ता बताते हैं कि बाजार में मिलने वाला गुलाल रसायन युक्त होता है, जिसके लगने से त्वचा खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ हर्बल और नेचुरल गुलाल तैयार किया जाता है। अरारोट और फूल पत्तियों से इस रंग को तैयार किया जा रहा है। यहाँ कलर देने के लिए है अलग अलग वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं। हरा कलर बनाना है तो उसके लिए तेज पत्ता, दालचीनी, इनके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और पीले रंग के लिए गेंदे के फूल और हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। लाल कलर देने के लिए चकुंदर का इस्तेमाल करते हैं। गेरुआ कलर देने के लिए सिंदूर के पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं बताया कि होलिका दहन पर पेड़ों को काटकर जलाया जाता है, जिससे पर्यावरण को हानि होती है, लेकिन अब गोबर की लकड़ी बनाकर होलिका दहन कराया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। यहाँ हम लोग स्वयं सहायता समूह के लोगों को और किसानों को तथा जो उद्यमी बनने के लिए हमारे कृषि स्नातक आते हैं, उन लोगों को हम यहाँ प्रशिक्षण और देते हैं। यहाँ हम लोग एक होली के लिए हम तैयारियां चल रही हैं इस समय। तो होली में हम लोग जो गुलाल है कि जो बाजार में मिलता है वो रसायन युक्त होता है और जिसको लगने से त्वचा खराब होने का खतरा बना रहता है। उसके अलावा अगर आंख में चला जाए तो आंख में भी जो है परेशानी क्रिएट करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक गुलाल निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग, जिसका बेस जो होता है वो अरारोट होता है। उसके अलावा जो कलर देने के लिए है वो हम अलग अलग वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं। मान लिया हमको हरा कलर बनाना है तो उसके लिए हम तेज पत्ता, दालचीनी, इनके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और पीले रंग के लिए हम लोग गेंदे के फूल, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। लाल कलर देने के लिए हम चुकंदर का इस्तेमाल करते हैं। गेरुआ कलर देने के लिए हम लोग आपका सिंदूर के पौधे यहाँ लगे हुए हैं, उनके फलों का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम भिन्न भिन्न कलरों के लिए अलग अलग पौधों के एक्सट्रैक्ट निकाल करके और उसके लिए काम करते हैं। उससे जब तैयार हो जाता है गुलाल, तो वो हम यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम करती रहती हैं। उसके अलावा हम लोग ये लोगों को सिखा देते हैं और लोग अपने यहाँ जा करके इसका प्रयोग करके और अपने उद्यम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर गोबर से, जो गाय का गोबर है, हमारे यहाँ गौशाला है जिसमें सब देशी वंश की गौएं हैं, और जो उनका गोबर है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं गौ काष्ठ बनाने के लिए। क्योंकि होली के पर्व के ऊपर एक होली जलाने के लिए 2 से 3 पेड़ों की आहुति दे दी जाती है। तो और फिर दूसरा ये होता है, एक तो पर्यावरण भी उससे अवरुद्ध होता है पेड़ कटान से, और उसके अलावा जब लकड़ी जलती है तो उससे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो वातावरण को अशुद्ध करते हैं और मानव को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब इसको गोबर से बनी हुई लकड़ी का हम लोग होली के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके के ऐसा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कोई तत्व नहीं होता, और बल्कि नेचर लविंग उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो आदमी के लिए और वातावरण के लिए, सबके लिए शुद्ध होते हैं और अच्छे होते हैं।